हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। हल्ला बोल वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आपका ही मुद्दा और लेते हैं आपसे ही राय। प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए ये कहा गया है कि शनिवार और रविवार को जो गैर जरूरी संस्थान वो बंद रहेंगे, बाजार बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके सरकार के इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए लोग बाग नजर आए। देखिए रिपोर्ट। रोहतक में भी लॉकडाउन का असर बेअसर दिखाई दिया। यहाँ रोजाना की तरह दुकानें और शोरूम खुले दिखाई दिए, जबकि सरकार ने गैर जरूरी संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। यहाँ के बाजारों और सड़कों में लोगों की चहलकदमी बरकरार रही। लोगों की लापरवाही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी बाधा साबित हो सकती है। प्रदेश सरकार ने कल आदेश जारी कर दिए थे कि शनिवार और रविवार को तमाम, चाहे वो निजी संस्थान है, चाहे सरकारी है, चाहे कोई भी है, वो सभी के सभी बंद रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार के आदेशों की रोहतक के अंदर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप इसी तरह देख सकते हैं कि हालांकि सरकार के आदेश है कि हर चीज को बंद कर दिया जाए, लेकिन किराने की दुकानें हैं या अन्य और दुकानें हैं, वो सभी की सभी यहाँ खुली हुई नजर आ रही हैं। आप इस तरफ का भी नजारा देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सरकार के आदेशों की पालना करवाने के लिए कोई भी अधिकारी जो है यहाँ मौके पर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कैसे सरकार के आदेशों की पालना हो सकेगी, जब रोहतक के ही अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यहाँ पर दुकानें भी खुली हुई हैं, शोरूम भी खुले हुए हैं। जैसा कि आप पिछले चित्रों में देख सकते हैं कि बिल्कुल हर चीज जो है खुली हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को जो है अपने आदेशों की पालना कराने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वीकेंड लॉकडाउन रतिया में भी बेअसर नजर आया। यहाँ सुबह सवेरे जब दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें खोली तो दुकान में ग्राहक नहीं बल्कि प्रशासन के अधिकारियों ने दस्तक दी। यहाँ सख्त निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई भी व्यापारी लॉकडाउन के विपरीत काम करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ के दुकानदारों ने आदेश की जानकारी न होने की दलील दी। क्या शराब के ठेके ज्यादा जरूरी हैं? और बसों से कोरोना नहीं फैलता? बसों में कल मैं टोहाना गया, इतनी जबरदस्त भीड़ थी, एक बस में कम से कम 60-65 लोग भरे हुए थे। क्या सारी सख्ती दुकानदारों के लिए ही करनी है? ये हर कानून दुकानदारों के खिलाफ जाता है। और क्या कोरोना सिर्फ शनिवार और रविवार को ही आता है? मैं ये कहता हूँ ये प्रशासन का थोड़ा सा गलत रवैया है, क्योंकि बाकी दिनों में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी। मान लो शनिवार और इतवार को बाजार बंद करवाते हैं तो बाकी दिनों में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी, इससे कोरोना ज़्यादा फैलेगा। ये सरकार का डिसीजन कुछ हद तक सही नहीं है। हमें ये नहीं मालूम अभी तक आवश्यकता जो वस्तुओं के लिए खोलने के लिए कहा गया सरकार की तरफ से, वो कैसे होगा हमें ये नहीं मालूम। किराना है, दवाइयाँ हैं और कोई चीज़ें हैं जो कि आवश्यकता में आती हैं, सब्जी वाले, आधा भी नहीं मालूम। सरकार की तरफ से सभी को बंद कराया जा रहा है, किसी को भी छूट नहीं मिल रही खोलने की। दिक्कत ये है जी, दुकानें हैं किराए की जी, और मुलाजिमों की तनख्वाह, और क्या करें जी, सरकारें तो हाथ धो के व्यापारी के पीछे पड़ गई है जी। अब इसमें बताओ घर खर्चा कैसे चलाएं, दुकानदार कैसे घर खर्चा चलाएंगे? सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको तो गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, और व्यापारियों के हाथ पीछे धोके पड़ गई है। व्यापारी कहाँ से घर खर्चा चलाएगा? उधर फरीदाबाद में व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध किया। मार्केट एसोसिएशन ने इस मामले पर उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। गुहला चीका में भी वीकेंड लॉकडाउन का कुछ असर दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर दुकानें खुली रहीं और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी जारी रही। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी बाजारों में व्यापारियों और आम लोगों को समझाते हुए नजर आए।
प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार अपनी ओर से संक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ऐसे में हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि सरकारी नियमों का पालन करें और कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हमने आपको प्रदेश के कई जिलों की तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि किस तरह से लोग अब भी गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। दुकानदारों की ओर से ये कहा जा रहा है कि क्या सभी जिम्मेदारियां दुकानदारों को ही निर्वहन करनी चाहिए, क्या कुछ जिम्मेदारी यातायात विभाग की या सरकार की नहीं बनती है? तो देखिए, दुकानदारों की ओर से एक रोष स्वरूप प्रतिक्रिया यहां से सामने आई, लेकिन हमारे संवाददाताओं ने कई जिलों का जायजा लिया, कई जिलों के बाजारों को देखा तो वहां बाजार खुले ही नजर आए, लेकिन कई जिले ऐसे थे जहां पर बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए, लॉकडाउन का पालन करती जनता नजर आई। लेकिन वीकेंड के जो 2 दिन हैं, ये बंद करना, इन 2 दिनों के दौरान मार्केट बंद करना कितना सही है? जनता से हम इस कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉकडाउन है इसका कितना असर रहेगा, आम जनजीवन किस तरह से बाधित होगा, जनता को कितना लाभ पहुंचेगा, या फिर जनता के कितने ऐसे काम हैं जो इन 2 दिनों में रुके हुए नजर आएंगे। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फतेहाबाद से बलराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2 दिन का लॉकडाउन है, ये गलत है गवर्नमेंट का। इसकी वजह अगर गवर्नमेंट क्या करे, थोड़ा टाइम कम कर दे। मीन्स अभी टाइम 9 to 7 है ना, तो 9 to 5 के पर थोड़ा डिसिप्लिन टाइट हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग खुद को अवेयर होना चाहिए। और यहाँ तक कि कुछ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की भी कमी है, वो मतलब कि टाइटली पेश नहीं आ रहे लोगों से। और ये होम गार्ड से ये कुछ अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करे मैम, ज्यादा इफेक्ट स्कूलों पर पड़ा है। तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में स्कूल खुल चुके, बट अपने इंडिया में ऐसा क्या है, मतलब इवन आउट के पॉइंट से नोट करे तो समाज स्कूल खुल जाने चाहिए। तो मोस्टली जो मोर इफेक्टिव ऑन द स्कूल, ऑन द एजुकेशन, हाउ टू गेट एजुकेशन, तो सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा है मैडम। तो मैं आपको राय देना चाहूंगा मैडम के थोड़ा मतलब कि 6 डेज ऑफर रहे, बट और टाइम थोड़ा लिमिट कम हो जाए उसमें, और डिस्प्लिन तो टाइट हो, और लोगों को ऐसे अवेयर करे, और लोगों को अवेयर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बलराम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रशासन के आदेशों की कहीं पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, तो कहीं पर जनता इन आदेशों का पालन करते हुए नजर आई। लॉकडाउन के बावजूद कई जगहों पर दुकानें खुली हुई नजर आई। सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन से कोरोना भागेगा? क्या सिर्फ 2 दिन ही काफी हैं जनता को बताने के लिए कि आप घर में रहें, जो आवश्यक कार्य है उसी के दौरान ही आप घर से बाहर निकले? शनिवार रविवार को लॉकडाउन का ये जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, ये कितना सही है? वीकेंड लॉकडाउन पास माने या फिर फेल माना जाए? वीकेंड लॉकडाउन कितना असरदार भी माना जाए? आपके इलाके में लॉकडाउन का कितना असर है? तो जनता से हम इस कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इलाके में ये जो वीकेंड पर 2 दिन का लॉकडाउन है, इसका असर किस तरह से नजर आ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की ओर से सामने आ रही है। हमने आपको कार्यक्रम की रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया था कि दुकानदारों की ओर से रोष स्वरूप प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जब भी सरकार लॉकडाउन की घोषणा करती है तो उस दौरान दुकानें ही बंद करने का निर्णय सबसे पहले क्यों लिया जाता है, बाजार बंद करने का निर्णय सबसे पहले क्यों लिया जाता है, जबकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। प्रदेश के हर जिले में बसें चल रही हैं और 30 पहले यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी, लेकिन अब फुल कैपेसिटी में बसें चल रही हैं। तो इस तरह से जो कोरोना है, क्या बाजार बंद करने से ही रुकेगा? तो दुकानदारों की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो बसें चल रही हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, उनकी जो संख्या पहले 30 थी वही रखी जाए, वही निर्धारित की जाए, क्योंकि फुल कैपेसिटी की अगर बसें चलेंगी तो इससे लोग भी गैर जिम्मेदार नजर आएंगे, लोग भी अपने गंतव्य तक जाने में लापरवाह नजर आएंगे। तो ऐसे में रविवार और शनिवार को लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है, ये कितना सही है? वीकेंड लॉकडाउन पास माने या फिर फेल माने? आप अपने जिले की स्थिति से हमें मुखातिब करा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके इलाके में लॉकडाउन का असर किस तरह से नजर आ रहा है,
लोग कितने सजग, कितने जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए अनलॉक 3 के चलते यही उम्मीद जताई जा रही है लगातार कि कोरोना के आंकड़े कम होंगे, लेकिन प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है और आंकड़े आप देखिए 50,000 पार हो चुके हैं। और इसी बीच जो तमाम जिले हैं वो भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए रामकुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रामकुमार, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे और साथ ही आप अपने क्षेत्र का हाल भी बताएं, लॉकडाउन कितना सफल माने यहाँ। तो चलिए इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो लगातार जनता से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके इलाके में लॉकडाउन किस तरह से नजर आ रहा है, कितना सफल माने। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। और कोरोना रोकने का समाधान क्या सिर्फ लॉकडाउन ही है? वीकेंड लॉकडाउन की बात करें तो ये कितना सफल माने, कितना विफल माने? क्योंकि देखिए अब जो जनता है वो अपने दफ्तर जाना शुरू कर चुकी है। जिन लोगों के रोजगार बंद थे उनके रोजगार शुरू हो चुके हैं, चाहे बात दिहाड़ीदार लोगों की करें, मजदूर लोगों की करें, छोटे उद्योग में काम करने वाले लोगों की करें। तो देखिए इस तरह से जो तमाम कर्मचारी हैं वो अपने दफ्तर भी जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी आजीविका पर इन 2 दिनों में किस तरह का असर देखा जाएगा। खास तौर पर अगर बात हरियाणा रोडवेज की करें तो देखिए बसों को भी फुल कैपेसिटी से चलाने का आदेश सरकार की ओर से दिया जा चुका है। और फतेहाबाद से सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? हेलो जी सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय देना चाहेंगे? सुनील जी बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉकडाउन हो स्टेज में उनकी ओनली संडे ठीक है वो, बट तो टाइम उनका 9 to 5 हो, 9 to 7 ज्यादा है और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। और लोगों को सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। आपके इलाके में लॉकडाउन किस तरह से नजर आ रहा है, क्या सफल माने आपके इलाके में सुनील? बिल्कुल लॉकडाउन की लोग आज से शॉप खोल के बैठे हैं और कोई डिसिप्लिन नहीं यहाँ पे, बस कहने को लॉकडाउन है। चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में लॉकडाउन कितना सफल है। और जिस तरह से दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में लॉकडाउन केवल नाम मात्र साबित हो रहा है, क्योंकि वहां पर दुकानें खुली नजर आ रही हैं, लोग गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप देखिए कि कोरोना से फिर किस तरह से बचाव किया जा सकता है, किस तरह से सोचे कि अनलॉक 3 के स्टेज में आने के बाद भी कोरोना देश से चला जाएगा, क्योंकि जनता तो गैर जिम्मेदार नजर आ रही है। कई जिलों की तस्वीरें हम आपको हमारी रिपोर्ट में भी दिखा चुके हैं, वहां पे हम बता चुके हैं कि किस तरह से वहां लॉकडाउन के चलते दुकानें खुली नजर आई, बाजार खुले नजर आए। कैथल से पल्लवी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगी और आप अपने क्षेत्र में भी बताएं लॉकडाउन यहाँ किस तरह से नजर आ रहा है? यहाँ तो जी कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं, कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, इससे अच्छा जी। चलिए पल्लवी, आपसे संपर्क टूट गया हमारा, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। तो जनता से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में लॉकडाउन की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। ये वीकेंड लॉकडाउन कितना पास माने, कितना फेल माने, कितना सफल, कितना विफल माने, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर पहले की तरह ही ये स्थिति नजर आई। तो लगातार हम जनता से यही जानने की कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में ये जो 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन है ये किस तरह से नजर आ, कितना असरदार नजर आ रहा है और जनता किस तरीके से जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार नजर आ रहा है। तमाम बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बात छोटे से ब्रेकअप फौरन लौटेंगे। बोल में स्वागत है। हम लगातार जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में ये जो वीकेंड पर 2 दिन का लॉकडाउन है किस तरह से नजर आ रहा है, लॉकडाउन का कितना असर आपके इलाके में नजर आ रहा है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। रोशनलाल कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशनलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे, क्या बताएंगे लॉकडाउन के बारे में? हेलो जी रोशनलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, ये जो वीकेंड लॉकडाउन किया ना, ये बिल्कुल सरकार की नीति गलत नीति है। ये
अगर लॉकडाउन करना है इनको तो प्रॉपर लॉकडाउन करना चाहिए। ऐसे तो जैसे कोई बसें चली हुई है, ट्रक चले हुए हैं, सारे व्हीकल चले हुए हैं, ट्रांसपोर्ट चला हुआ है, सभी चला हुआ है, और सिर्फ दुकानें बंद है। इसमें तो ये सरकार की बिल्कुल नीति फैल है, मेरे लिए तो फैल ही है बस। हाँ। आपके इलाके में रोशनलाल ये लॉकडाउन किस तरह से नजर आ रहा है, कितना सफल कितना विफल माने? मैम मैं अभी बाजार से आया था, तो बाजार में दुकानें मिला जुला है, दुकानें कोई खुली है कोई खुली है। जैसे पुलिस वाले आते हैं तो बंद कर लेते हैं और उसके बाद फिर शटर डाउन उठा लेते हैं जब पुलिस वाले चले जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोशनलाल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीपक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लॉकडाउन के बारे में बताएं, आपके क्षेत्र में किस तरह से सफल माने किस तरह से विफल माने, क्या नजर आ रहा है? मैडम 50-50 है बिल्कुल। मैडम मैं सरकार से यह अभ्यास करना चाहूंगा कि अकेले दुकानदारों को ये नहीं है सिर्फ दुकानें बंद कराएं। जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, स्टाफ है, वो फीस के लिए बच्चों को फोन कर रहे हैं, पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ वो करे सरकार। बिल्कुल जी, इसलिए मैं इससे सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि केले का दुकानदार को दुकानें बंद कराने से कोरोना चला जाएगा? जी मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ये कहे भी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो बच्चों को पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, फीस के लिए फोन कर रहे हैं। मैडम पहले तो हफ्ते में 5 दिन दुकानों का ऑर्डर दे दिया भाई, दुकानदार दुकान का किराया निकालेगा, बच्चों के फीस निकालेगा या अपने घर के खर्चे निकालेगा। दुकानें बंद कराने से मैडम कोरोना तो नहीं बचेगा। बिल्कुल, कोरोना का शिकार तो मैडम जो कर्जदार होते जाएंगे, हम तो वैसे ही हो जाएंगे कोरोना का शिकार। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फतेहाबाद से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लॉकडाउन का आपके क्षेत्र में क्या असर? मैडम ये लॉकडाउन है बिल्कुल ही गलत है। इसमें सोमवार को दुकानें खुलेंगी जब बहुत ज्यादा बाजार के अंदर भीड़ हो जाएगी, तो सोमवार को ग्राहक तो बाजार के अंदर ही आना, वो सोमवार को 3 गुना होके आ जाएगा जी। ये सरकार को पता नहीं कौन सलाह देता है, कौन गलत। इनकी सरकार में दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, कोई भी किसी चीज का दिमाग ही नहीं है सरकार के अंदर। और पुलिस वाले आते हैं, ऐसा माहौल बन गया जैसे कि इमरजेंसी का माहौल हो। पुलिस वाले आते हैं, बंद करो बंद करो। हमारे यहाँ 3 बार दुकानें खुल चुकी है, करियाने की 3 बार बंद हो चुकी है। प्रशासन को पता ही नहीं है अभी दुकान कब किस चीज की दुकान चीज की बंद करनी है। जी बहुत शुक्रिया राजेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जो हिदायतें दी गई हैं वो हिदायतें पूर्ण तौर पर जनता तक नहीं पहुंच पाई हैं, और इन चीजों में भी मुश्किल हो रही है कि कौन सी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए, कौन दुकानदार हैं जो अपनी दुकान को खोल सकते हैं। आवश्यक जो चीजें हैं उनकी दुकानें खोलने की जो है वो अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। संचित हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लॉकडाउन का कितना असर माने आपके क्षेत्र में, क्या स्थिति नजर आ रही है? यहाँ पे अगर हम कहें कि बिल्कुल शून्य है। यहाँ पे लोग आज दुकान खोल कर बैठे हैं, पूरी ज्यादा भीड़ है बल्कि आज तो लोगों मन में ये क्या कि टाइट ना हो जाए, क्योंकि जो लोग आज नहीं हो मंडे को रश करेंगे मार्केट में, तो थोड़ा टाइम इनका लिमिट कम होनी चाहिए। मीन्स 9 to 4 o'clock कर देते वो, बस 6 दिन खुलनी चाहिए मार्केट जी, क्योंकि जो लोग आज नहीं वो परसों जाएंगे मैम पे रश होगा मार्केट में, तो जरूरती लोगों को पूरी करनी है अपनी। बिल्कुल। और फिर गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ ध्यान क्यों दे रही खोलने के लिए? जब सभी डिपार्टमेंट खुल चुके हैं तो एजुकेशन भी ज्यादा इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? ओके जी, बहुत शुक्रिया संचित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शकों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी का कहना है कि ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन सफल इसीलिए नहीं माना जाए क्योंकि सोमवार को फिर भीड़ होगी, फिर लोग अपनी दुकानें खोलेंगे, जनता फिर अपने कामों को दुरुस्त करने के लिए अपने कामों के चलते बाजार की ओर जाएगी। तो ऐसे में ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है ये जनता के लिए सही नहीं है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग हमसे साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कोरोना को रोकने के लिए महज 2 दिन का लॉकडाउन सही नहीं है। जो दूसरे
काम है उन पर भी रोक लगानी होगी। जैसे बात परिवहन व्यवस्था की करें या फिर समारोह की बात करें या फिर जो राजनीतिक जलसे हो रहे हैं या फिर जिस तरह से दौरे हो रहे हैं, इन पर भी विचार किया जाए। हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।